इमेजिन कीजिए, दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत, गर्म हवा के झोंके और एक आसमान जो पानी बरसाने के लिए नहीं, आग बरसाने के लिए जाना जाता है। यह है सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। यहाँ पानी जिंदगी का दूसरा नाम है और उसकी एक एक बूंद सोने से भी कीमती है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि इसी रेगिस्तान में इंसानी दिमाग और नेचर की ताकत मिलकर एक जादू कर रही है? एक ऐसा जादू जिससे हवा से पानी बनाया जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना, हवा से पानी। और वो भी सूरज की रोशनी से, यानी एनर्जी का खर्चा ऑलमोस्ट जीरो। आज हम इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि ये मिरेकल मशीन्स काम कैसे करती है। और साथ ही में हम बताएंगे आपको कि इस टेक्नोलॉजी, खासकर एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेशन AWGU में कैसे इजराइल का बहुत बड़ा और अहम योगदान है और कैसे पानी की टेक्नोलॉजी में इजराइल दुनिया का किंग बन रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। द प्रॉब्लम, प्यास की जमीन। सबसे पहले इस प्रॉब्लम के स्केल को समझना जरूरी है। सहारा डेजर्ट में रहने वाली कम्युनिटीज के लिए पानी लाना एक बहुत बड़ा डेली स्ट्रगल है। जमीन के नीचे पानी तो है, लेकिन वो सैकड़ों फीट गहरा हो सकता है। वहां तक ड्रिल करने के लिए भारी मशीनरी और बहुत पैसा लगता है, जिसे इन रिमोट इलाकों तक पहुंचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बारिश साल में कभी कभार ही होती है, इसलिए औरतें और बच्चे रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर गंदे पानी के सोर्सेज से पानी लाने पर मजबूर हैं। यह पानी अक्सर बीमारियों का घर होता है। इस प्रॉब्लम ने वहां डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ हर चीज को रोक रखा था। लेकिन अब सॉल्यूशन आसमान से आ रहा है। असली जादू, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स AWG। तो यह जादू होता कैसे है? इस टेक्नोलॉजी का नाम है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेशन, यानी हवा से पानी बनाने की प्रक्रिया। इसके पीछे का साइंस बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसा ही जैसे आप गर्मियों में फ्रिज से ठंडी पानी की बोतल निकालते हैं तो उसके ऊपर पानी की बूंदें जम जाती हैं। ये मशीन्स, जिनको हाइड्रो पैनल्स भी कहते हैं, ऐसा ही करती हैं, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। सहारा की हवा भले ही हमें सूखी लगे, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ नमी, यानी वाटर वेपर, हमेशा मौजूद होता है। ये मशीन्स उसी अनमोल नमी को पकड़कर पीने लायक पानी में बदल देती हैं। इस टेक्नोलॉजी, खासकर AWG में इजराइल का बहुत बड़ा और अहम योगदान है। असल में जब हम हवा से पानी बनाने वाली सबसे एडवांस और प्रसिद्ध कंपनियों की बात करते हैं तो उनमें सबसे ऊपर इजरायली कंपनियों का नाम आता है। यहां जानिए कि इजराइल का इससे क्या लेना देना है। इजराइल का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है और वहां शुरू से ही पानी की भारी किल्लत रही है। इस जरूरत ने उन्हें पानी के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर बना दिया है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है वाली कहावत इजराइल पर पूरी तरह फिट बैठती है। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, डेसलिनेशन, समुद्री पानी को मीठा बनाना और वाटर रिसाइकलिंग में महारत हासिल की है और अब वे AWG में भी लीडर हैं। और यहीं पर अगर हम AWG कंपनियों की बात करें तो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और अग्रणी AWG कंपनियों में से एक वाटरजेन एक इजरायली कंपनी है। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। वे एक पैटेंटेड हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जीनियस कहा जाता है। यह सिस्टम बहुत कम बिजली का उपयोग करके हवा से पानी को निकालने में बेहद कुशल है। वाटरजेन सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 90 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। उन्होंने भारत के गांवों से लेकर अमेरिका के आपदाग्रस्त इलाकों, अफ्रीका के दूर दराज के समुदायों और यहां तक कि गाजा में भी अपने सिस्टम लगाए हैं ताकि लोगों को साफ पीने का पानी मिल सके। इजराइल अपनी इस वाटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरे देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए भी करता है, जिसे वाटर डिप्लोमेसी कहा जाता है। वे अपनी टेक्नोलॉजी उन देशों को देते हैं जहां पानी की कमी है, जिससे मानवता की मदद भी होती है और डिप्लोमेटिक रिश्ते भी मजबूत होते हैं। कैसे काम करती हैं ये मशीनें? चलिए इस मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं। इसका प्रोसेस, यानी कि ये काम कैसे करती है। स्टेप 1, फैंस की मदद से मशीन आसपास की हवा को अपने अंदर खींचती है। स्टेप 2, हवा अंदर आने के बाद उसे एक खास हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल से गुजारा जाता है। यह मटेरियल एक स्पंज की तरह काम करता है जो हवा में मौजूद वाटर वेपर को अब्सॉर्ब, यानी सोख लेता है। स्टेप 3, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इस मटेरियल को गर्म किया जाता है। गर्म होने पर
इस मटेरियल में से वाटर वेपर रिलीज होकर एक क्लोज चेंबर में इकट्ठा हो जाता है। यहां हवा बहुत ज्यादा ह्यूमिड यानी नम हो जाती है। स्टेप 4, इस गर्म नम हवा को अचानक से ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस को कॉन्डेंसेशन कहते हैं। ठंडा होते ही हवा में मौजूद सारा वाटर वेपर पानी की बूंदों में बदल जाता है। स्टेप 5, इन पानी की बूंदों को एक टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन यह पानी अभी पीने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इसे आखिर में मल्टीपल फिल्टर्स से साफ किया जाता है और उसमें जरूरी मिनरल्स ऐड किए जाते हैं ताकि पानी न सिर्फ साफ हो बल्कि सेहतमंद भी हो। सोलर पावर का कमाल, एकदम मुफ्त। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी कहां से आती है? रेगिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, और यहीं पर सोलर पावर का कमाल शुरू होता है। सहारा डेजर्ट के पास दो चीजें अनलिमिटेड हैं, धूप और हवा। ये मशीन्स पूरी तरह से सोलर पावर्ड होती हैं। हर मशीन पर हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स लगे होते हैं। दिन में जब धूप तेज होती है, ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जो फैंस को चलाती है और मटेरियल को गर्म करती है। इसका मतलब इस पानी को बनाने में कोई फ्यूल नहीं जलाना पड़ता, कोई जनरेटर नहीं चलाना पड़ता और कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता। सूरज की रोशनी बिल्कुल फ्री है, इसलिए इससे बनने वाला पानी भी ऑपरेशनल कॉस्ट के हिसाब से फ्री इन है। यह एक सेल्फ सफिशिएंट और 100% सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। जिंदगी बदल रहा है पानी। यह टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जमीन पर हकीकत बन चुकी है। अफ्रीका के कई देशों में, जैसे कि सूडान और केन्या के रिमोट इलाकों में, और इवन मिडिल ईस्ट के डेजर्ट एरियाज में ऐसी मशीन्स इंस्टॉल की जा चुकी हैं। इन्हें वाटर फार्म्स कहा जा रहा है। कल तक जहां पानी के लिए मीलों चलना पड़ता था, आज वहां स्कूल या कम्युनिटी सेंटर के पास एक टैप लगा है, जिससे 24 घंटे साफ पानी मिलता है। इसका असर बहुत गहरा है। बच्चे अब पानी ढोने की जगह स्कूल जा रहे हैं। औरतों का टाइम बच रहा है, जिससे वो दूसरे काम करके पैसे कमा सकती हैं। साफ पानी मिलने से वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे कॉलेरा और टाइफॉइड में भारी कमी आई है। यह सिर्फ पानी नहीं, यह लोगों के लिए होप, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने का एक मौका है। आने वाले समय के चैलेंजेस और भविष्य। हालांकि यह टेक्नोलॉजी किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है इसका इनिशियल कॉस्ट। एक सोलर पावर्ड वाटर मशीन की कीमत काफी ज्यादा हो सकती है, जिसे लोकल कम्युनिटीज अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके लिए गवर्नमेंट्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा चैलेंज है मेंटेनेंस। रेगिस्तान में धूल भरी आंधियां चलती हैं जो सोलर पैनल्स और मशीन के फिल्टर्स को ब्लॉक कर सकती हैं। इसलिए रेगुलर साफ सफाई और मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। साथ ही यह मशीन कितना पानी बनाएगी, यह हवा की ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, उतना ज्यादा पानी। इन चैलेंजेस के बावजूद इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इन मशीन्स की कॉस्ट कम हो रही है और एफिशिएंसी बढ़ रही है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ऐसे मटेरियल्स पर रिसर्च कर रहे हैं जो कम ह्यूमिडिटी में भी ज्यादा पानी सोख सकें। इमेजिन कीजिए एक ऐसा फ्यूचर जहां हर रिमोट विलेज के पास, हर स्कूल के पास अपना एक छोटा सा सोलर पावर्ड वाटर सोर्स हो। यह एक ऐसी क्रांति होगी जो दुनिया से पानी की कमी को मिटाने में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। तो रेगिस्तान में सोलर पावर्ड मशीन से पानी बनाना कोई मैजिक नहीं, बल्कि साइंस, इनोवेशन और नेचर का एक खूबसूरत संगम है। यह इस बात का सबूत है कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अक्सर हमारे आसपास ही होता है, हवा में और सूरज की रोशनी में। यह टेक्नोलॉजी हमें एक उम्मीद देती है कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर पॉसिबल है, जहां टेक्नोलॉजी इंसान और प्लैनेट दोनों की मदद कर सकती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।